नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत में पिछले एक दिन में 1,31,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,207 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मौतों का आंकड़ा 3,35,000 के पार हो गया है। फिलहाल सक्रिय मामले 17,93,000 से अधिक हैं। देश में दर्ज किए जा रहे कुल कोरोना संक्रमण के मामलों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। पिछले एक दिन में कोरोना के मामलों में ये 5 राज्य शीर्ष पर रहे हैं। तमिलनाडु में 26,513 नए मामले मिले तो केरल में 19,760 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कर्नाटक में 14,304 मामले, महाराष्ट्र में 14,123 मामले तो आंध्र प्रदेश में 11,303 मामले दर्ज किए गए। चक्रवाती तूफान यास की राहत समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नहीं मौजूद रहने का मामला केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ी चिट्ठी लिखकर इस विवाद को नया आयाम दे दिया है और ये साफ है कि वह हर हाल में राज्य सरकार और ममता बनर्जी को नीचा दिखाना चाहती है। केंद्र ने 9 बिंदुओं में चिट्ठी लिखकर झूठ बोलने, गलत बयानी करने और जानबूझकर प्रधानमंत्री की बैठक के बॉयकॉट करने के आरोप लगाए। लिखी चिट्ठी में केंद्र सरकार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को जाने की इजाजत नहीं दी थी। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के इस दावे को भी गलत बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने से पहले 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था। पत्र में ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री के जाने के पहले ही मुख्यमंत्री वहां से चली गईं, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। भारत में डूब चुकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को सुझाव दिए हैं। चिदम्बरम ने अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर सरकार भविष्य में ऐसी ही गिरावट से बचना चाहती है तो उसको सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और फिर विपक्ष एवं अर्थशास्त्रियों की सलाह माननी होगी। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि 2018-19 में भारत की जीडीपी 1,40,03,316 थी। 2019-20 में ये 1,45,69,000 से अधिक थी और 2020-21 में ये गिरकर 1,35,12,740 हो गई। ये देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार को जरूरत महसूस हो रही है तो उसे और अधिक नोटों की छपाई करनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस में चल रही भीतरी कलह के बीच अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के विधानसभा क्षेत्र अमृतसर पूर्व में लापता के पोस्टर लगाए गए हैं। सिद्धू के फोटो वाले इस पोस्टर पर उनको लापता बताया गया है और उनको ढूंढने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी बताया गया है। ये पोस्टर एक एनजीओ ने लगाए हैं। एनजीओ का आरोप है कि सिद्धू चुनाव जीतने के बाद लोगों से किए गए विकास के वादे भूल गए। एनजीओ ने दावा किया कि सिद्धू लंबे समय से अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आए हैं। बता दें, सिद्धू ने कल ही दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान द्वारा गठित केंद्रीय कमेटी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। बाद में सिद्धू ने यह भी कहा कि विरोधी ताकतों को हराना है और सच को जिताना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि विरोधी वो किसको कह रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष द्वारा योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रियों के साथ 2 दिनों तक हुई बैठकों के बाद अब पार्टी नेता राधा मोहन सिंह ने योगी की प्रशंसा की है। उन्होंने राज्य में कोविड प्रबंधन को अद्वितीय बताया है। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि बैठकों का उद्देश्य पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की समीक्षा करना और तीसरी लहर की संभावना की योजना बनाना था। इसमें संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बता दें, मंगलवार को बीएल संतोष ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से भी मुलाकात की थी। कोरोना की दूसरी लहर में भारत में 594 डॉक्टरों की मौत हो गई है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से दी है। सबसे अधिक मौतें दिल्ली में हुई हैं। यहाँ दूसरी लहर में अभी तक 107 डॉक्टरों की मौत हुई है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर बिहार है, जहाँ दूसरी लहर में 96 डॉक्टरों की जान गई। उत्तर प्रदेश में भी 67 डॉक्टरों की मौत हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण को लेकर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आपने युवाओं के लिए टीकाकरण का गलत प्रबंधन किया, जबकि देश का भविष्य युवा ही होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको टीकाकरण में प्राथमिकता नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि आपके 80 वर्षीय लोग देश को आगे नहीं लेकर जाएंगे। जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली में 18 से 45 साल के लोगों के लिए टीकाकरण बंद होने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की।
देश में कोरोना की दूसरी लहर जब तबाही मचा रही थी तो एक के बाद एक कोरोना के नए नए स्ट्रेन की डरावने वाली खबरें आ रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में नए स्ट्रेन या नए म्यूटेंट की रिपोर्ट आ रही थी और उन्हें ज्यादा खतरनाक होने की संदेह की नजर से देखा जा रहा था। लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि भारत में मिले इन वेरिएंट में से सिर्फ एक स्ट्रेन ही चिंतित करने वाला है। इसे ही भारत में दूसरी लहर में तेजी से संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना गया है। दुनिया भर में इस तरह के खतरनाक वेरिएंट 4 हैं। भारत में निर्मित की गई कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन को जहां अभी तक WHO की अनुमति नहीं मिली है, तो वहीं इस दौरान WHO ने चीन में बनी दूसरी वैक्सीन को भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ये टीका चीन की फार्मा कंपनी सिनोवैक ने तैयार किया है। इससे पहले WHO ने चीन की कंपनी सिनोफार्मा के टीके को भी अनुमति दे दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।